नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस स्टार एट क्लासेस बिरोल में स्वागत है। बताए थे मैथिली जो दो टाइप का होता है, अरिपन और मिथिला विभूति। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो बना रहे हैं हम, ये मिथिला विभूति से ऑब्जेक्टिव जो लिया गया था। तो बताए थे मिथिला विभूति में वैसे तो 100 ऑब्जेक्टिव कुछ छाँटे थे, तो 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव हम पहला वीडियो में बता चुके थे। और बताए थे कि जो कुछ ऑब्जेक्टिव बच जाएगा हम पार्ट 2 करके दूसरा वीडियो में बता देंगे। तो आज वही पार्ट 2 वीडियो में हम आए हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाएगा। हम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ये वीडियो पूरा A to Z लास्ट तक देख लीजिएगा तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा आईए क परीक्षा कब पास कैलनी। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 1939, 1938, 1937, 1920। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपको 1939 अर्थात ए ऑप्शन होगा। और यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लक्ष्मण झा संस्कृत ऑनर्स कौन कॉलेज से पास कैलनी। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया आपको छपरा कॉलेज दिया गया है, दूसरा दिया गया आपको दरभंगा कॉलेज, तीसरा दिया गया आपको पटना कॉलेज, और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो ध्यान रखिए, राइट जो आंसर होगा आपको सी पटना कॉलेज होगा। चलिए यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 53 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो दिया गया है आपको डॉक्टर लक्ष्मण झा संस्कृत ऑनर्स कब पास कैलनी। अच्छा ऑब्जेक्टिव है और ये बड़ी मेहनत लगा है इस ऑब्जेक्टिव को छांटने में मेरे दोस्तों, इसीलिए आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मुझे जितना मेहनत हो हम करेंगे, लेकिन आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाइए। तो दिया गया यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर लक्ष्मण झा संस्कृत ऑनर्स कब पास कैलनी। तो यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन जो बता रहा है 1940, बी ऑप्शन बता रहा है आपको 1941, सी बता रहा है आपको 1942, और यहाँ पर डी जो बता रहा है आपको 1943। इसलिए इसका राइट जो आंसर है आपको 1941। तो बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा 1941 में, टिक लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो दिया गया है डॉक्टर लक्ष्मण झा एमए में नाम कहिया लिखौलनी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा एमए में नाम कहिया लिखौलनी। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया आपको 1941 ईस्वी, और बी जो ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर 1942 ईस्वी, और यहाँ पर जो सी जो ऑप्शन बता रहा है आपको 1943 ईस्वी, और यहाँ पर जो डी जो ऑप्शन जो बता रहा है आपको 1944 ईस्वी। ध्यान रखा, इसका जो राइट आंसर होगा आपको ए 1941 ईस्वी में, टिक लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ तक 54 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 55 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है कौन आंदोलन में डॉक्टर लक्ष्मण झा गिरफ्तार भेलिन। क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कौन आंदोलन में डॉक्टर लक्ष्मण झा गिरफ्तार भेलिन। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है आपको असहयोग आंदोलन, बी बता रहा है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। समझ गए? तो पहला ऑप्शन हो गया आपको असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन हो गया आपको भारत छोड़ो आंदोलन, और यहाँ पर सी जो हो गया आपको खिलाफत आंदोलन, और यहाँ पर डी जो बता रहा है आपको दांडी यात्रा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बी भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर लक्ष्मण झा गिरफ्तार भेलिन। चलिए चलते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो दिया गया है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन विश्वविद्यालय से एमए कैलनी। दिया गया क्वेश्चन डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन विश्वविद्यालय से एमए कैलनी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो बता रहा है आपको नालंदा विश्वविद्यालय दिया गया है, और यहाँ पर जो बी बता रहा है आपको कोलकाता विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन हो गया आपको नालंदा विश्वविद्यालय, बी दिया गया आपको कोलकाता विश्वविद्यालय, और यहाँ पर जो सी बता रहा है आपको लंदन विश्वविद्यालय, और यहाँ पर डी हो गया, तो सी हो गया लंदन, और यहाँ पर डी हो गया आपको अमेरिका विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपको सी होगा लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर लक्ष्मण झा एमए कैलनी। चलिए यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब भेला। ये क्वेश्चन शानदार है, कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब भेला। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन बता रहा है आपको 1920 ईस्वी, और यहाँ पर जो बी ऑप्शन जो बता रहा है आपको 1970 ईस्वी। पहला हो गया 1920, और बी आपको हो गया 1970, और यहाँ पर सी हो गया आपको 1919। तो सी हो गया आपको 1919, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन हो गया
तो 1977, ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको 1977 ईस्वी। तो डी इसका आपको ऑब्जेक्टिव सही होगा आंसर। अब यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कौन पद नियुक्त भेला। क्वेश्चन दे रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कौन पद नियुक्त भेला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बताया गया आपको वाइस चांसलर, बी ऑप्शन बताया गया आपको शिक्षक, और यहाँ पर सी जो ऑप्शन बताया गया आपको प्रधानाध्यापक, और यहाँ पर जो डी जो ऑप्शन बताया गया आपको नेता। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको ए जो है आपको वाइस चांसलर। पहला ऑप्शन होगा आपको वाइस चांसलर, इसमें टिक लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर मुझे विश्वास है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता होगा। चलते हैं हम यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन की ओर जो दिया गया आपको डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन विद्रोह में गिरफ्तार भेला। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन विद्रोह में गिरफ्तार भेला। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन बताया गया आपको कह रहा है रंपा विद्रोह, और बी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर साइमन कमीशन विद्रोह जो हुआ, और उसके बाद दिया गया सी नंबर जलियांवाला बाग विद्रोह हुआ, और जलियांवाला बाग हो गया। इसके बाद दिया गया डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको होगा, राइट आंसर बी होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो ऑप्शन आएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन जगह गिरफ्तार भेला। ये क्वेश्चन शानदार है, अच्छा है। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन जगह गिरफ्तार भेला। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर पटना हो गया, और यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया आपको दरभंगा हो गया। तो पहला ऑप्शन हो गया आपको पटना, और बी ऑप्शन हो गया आपको क्या कहते हैं दरभंगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन जो हो गया आपको सहरसा हो गया, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन कह रहा है डी हो गया आपको क्या कहते हैं बनारस। तो ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको पटना। तो पटना में डॉक्टर लक्ष्मण झा गिरफ्तार भेल छला। चलिए यहाँ तक 60 तक आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा साइमन कमीशन में कब भाग ले लें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को समझते जाइए। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा साइमन कमीशन में कब भाग ले लें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आया है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है 1926 ईस्वी, और यहाँ पर बी जो ऑप्शन बता रहा है आपको कह रहा है 1927 ईस्वी, और यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहा है आपको 1928 ईस्वी, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है तो डी ऑप्शन हो गया आपको 1950 ईस्वी। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको सी 1928 ईस्वी इसका आंसर सही होगा। तो सी में टिक लगा दीजिएगा। यह तो हो गया। चलते 62 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा दोसर बेर कौन आंदोलन में भाग ले लें। कह रहा क्वेश्चन डॉक्टर लक्ष्मण झा दोसर बेर कौन आंदोलन में भाग ले लें। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, पहला हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन हो गया आपको रंपा विद्रोह, और यहाँ पर सी हो गया आपको भारत छोड़ो आंदोलन। इसीलिए ध्यान देना इसका जो राइट आंसर आपको ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोबारा फिर डॉक्टर लक्ष्मण झा भाग ले। चलिए 62 तो क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहिया भाग ले लें। कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण झा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहिया भाग ले लें। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन बता रहा है आपको कह रहा है 1930 ईस्वी हो गया, और यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है आपको 1931 ईस्वी हो गया, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है तो सी ऑप्शन दिया गया आपको 1900 हो गया 32 ईस्वी। तो पहला समझ गया 1930, बी हो गया 1931, सी ऑप्शन बता रहा है आपको 1932, और यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहा है आपको 1926। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा आपको बी 1931 ईस्वी होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा दरभंगा में कौन नंबर पर गिरफ्तार भेला। यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया आपको नाका नंबर 1 हो गया, उसके बाद दिया गया यहाँ पर नाका नंबर बताया गया यहाँ पर 2 हो गया, इसीलिए कट गया आंसर। इसीलिए इसका आंसर होगा आपको नाका नंबर 5। ध्यान देना पूछेगा कि लक्ष्मण झा कौन नंबर पर गिरफ्तार भेला तो इसका आंसर लिखेगा नाका नंबर 5 पर लक्ष्मण झा गिरफ्तार भेल छला। चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन जो उल्टा पुल्टा नंबरिंग हो गया, लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन उल्टा पुल्टा नहीं, क्वेश्चन सब सीरियल वाइज जा रहा है।
यहाँ पर नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया तो आप लोग घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाइए। यहाँ पर नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया तो आप लोग ध्यान रखना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर मिस से लिखा गया 53 से शुरू हो रहा है, तो नंबरिंग से आप लोग से कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन देखने का है। यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो कह रहा है यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण झा को मैथिली में कतेक पोथी उपलब्ध है। तो पहला कह रहा है आपको 5 गो, बी कह रहा है आपको 4 गो, सी कह रहा है 6 गो, डी कह रहा है 3 गो। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा बी 4 गो। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा को मैथिली में 4 गो पोथी उपलब्ध है। अब यहाँ पर 54वां क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को हिंदी में कतेक पोथी उपलब्ध है। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को हिंदी में कतेक पोथी उपलब्ध है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है आपको एगो, यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है आपको दूगो कह रहा है, ए ऑप्शन हो गया एगो, बी हो गया आपको दूगो, और यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया आपको 3 गो, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया आपको 4 गो। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर आपको होगा एगो। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा को हिंदी मात्र एक ही पोथी उपलब्ध है। चलिए यहाँ पर हो गया 64 यहाँ पर 54 नंबर। तो नंबरिंग उल्टा पुल्टा चलते में हम भी भुतला जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, इसलिए ध्यान देना। अब यहाँ पर दिया गया आपको 55 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को निधन कहिया भेल। ध्यान देना, कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को निधन कहिया भेल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आपको 2007 ईसा पूर्व, और यहाँ पर बी बता रहा है आपको 2000 ईसा पूर्व। तो पहला हो गया आपको 2007 ईसा पूर्व, बी हो गया 2000 ईसा पूर्व, सी हो रहा है आपको 1350 ईसा पूर्व, और यहाँ पर डी जो दिया गया है वो 1440 ईसा पूर्व। ध्यान धरना, इसका जो आपको राइट आंसर होगा आपको बी होगा 2000 ईसा पूर्व। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा का निधन जो हुआ था 2000 ईसा पूर्व भेल चला। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कतेक वर्षों जीवित रहला। यहाँ पर तो ऐसे तो क्वेश्चन मैथिली दिया गया, हम तो हिंदी बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझते जाइए। कह रहा है यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण झा कतेक वर्षों जीवित रहला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कह रहा है आपको 80 वर्ष, तो और यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया आपको 81 वर्ष, और यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया आपको 82 वर्ष, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया आपको 84 वर्ष। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको 84 वर्ष होगा। तो डी में टिक लगा दीजिएगा 84 वर्ष। चलिए यहाँ तक मेरे दोस्तों समझ गए होंगे। 56 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा का निधन कतौ भेला। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा का निधन कतौ भेला। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कुमाऊनी गाँव में, पहला ऑप्शन हो गया आपको कुमाऊनी गाँव हो गया। उसके बाद कह रहा है बी नंबर रसियारी गाँव हो गया, पहला हो गया कुमाऊनी गाँव, बी हो गया आपको रसियारी गाँव हो गया, सी हो गया आपको दुल्हा गाँव हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो डी बताया गया आपको महिला गाँव। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बी होगा रसियारी गाँव। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा का निधन जो हुआ था आपको अपन गाँव रसियारी में हुआ था। तो यह तो हो गया। और चलते हैं यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है यहाँ पर डॉक्टर, ई क्वेश्चन आपको काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बराबर पूछ दिया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, इसको दिमाग में बैठा लेने का है। कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण झा को आदर्श पुरुष के छला। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को आदर्श पुरुष के छला। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपको गांधी जी, बी ऑप्शन दिया गया आपको नेहरू जी, सी ऑप्शन कह रहा है रविंद्र जी, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है नारायण जी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा गांधी जी। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा को जो आदर्श पुरुष छला वो गांधी जी ही छला। चलिए यहाँ पर 58 तक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा PhD का उपाधि कहिया प्राप्त कैलनी। ये भी क्वेश्चन शानदार है और लाजवाब है। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा PhD का उपाधि कहिया प्राप्त कैलनी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया आपको 1947 ईस्वी, और यहाँ पर बी ऑप्शन बताया गया आपको 1948 ईस्वी, और यहाँ पर सी जो ऑप्शन कह रहा है 1949 ईस्वी, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है आपको 1950 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर को होगा 1949 ईस्वी। तो सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मिथिला का उत्तर में की एच। तो मिथिला का उत्तर में की एच, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है आपको हिमालय,
और यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया हिमालय, बी ऑप्शन कह रहा है आपको हो गया चीन। तो ए ऑप्शन कह रहा है आपको हिमालय, बी कह रहा है चीन, सी कह रहा है आपको भूटान, और यहाँ पर डी जो कह रहा है आपको बी कह रहा है आपको तिब्बत। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको ए हिमालय। तो मिथिला का उत्तर में हिमालय एच। चलिए साइड तक यहाँ पर हो गया। चलते हैं यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है मिथिला का दक्षिण में कौन नदी एच। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मिथिला को दक्षिण में कौन नदी एच। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कह रहा है पुनपुन नदी, तो पहला ऑप्शन हो गया आपको पुनपुन नदी। और यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है गंगा नदी, बी ऑप्शन हो गया आपको गंगा नदी। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कोसी नदी, और कह रहा है डी ऑप्शन नर्मदा नदी। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा गंगा नदी। तो ध्यान देना, आप लोग गंगा नदी में टिक लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा गंगा नदी। चलिए तो हो गया। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है रामलोचन शरण को कौन उपाधि भेटल छला। ये क्वेश्चन शानदार है। कह रहा है रामलोचन शरण को कौन उपाधि भेटल छला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है सर जी का उपाधि, बी कह रहा है पंडित जी का उपाधि, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है राय साहब जी का उपाधि, और डी जो ऑप्शन बताया जा रहा है कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर वो होगा सी राय साहब जी का उपाधि भेटल छला राम लोचन शरण को। और चलते हैं यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है तारानंद वियोगी का जन्म कहिया भेल छला। तारानंद वियोगी का जन्म कहिया भेल छला। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर 1965 ईस्वी, और यहाँ पर बी जो कह रहा है आपको 1968 ईस्वी कह रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया 1965, बी कह रहा है 1968, और यहाँ पर सी बता रहा है 1966, और यहाँ पर जो डी कह रहा है आपको 1970। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर हो जाएगा आपको सी 1966 ईस्वी हुआ। तो तारानंद वियोगी का जन्म 1966 ईस्वी में भेल छला। अब 64 नंबर कह रहा है कि तारानंद वियोगी का जन्म कौन जिला में भेल छला। तो तारानंद वियोगी का जन्म कौन जिला में भेल छला। तो पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कटिहार जिला हो गया, उसके बाद बी बता रहा है आपको सहरसा जिला बता रहा है, और यहाँ पर सी जो ऑप्शन कह रहा है वो पूर्णिया जिला कह रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया कटिहार जिला, सहरसा जिला, बी सी कह रहा है पूर्णिया जिला, और यहाँ पर डी कह रहा है आपको मधेपुरा जिला। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा आपको बी सहरसा जिला हो जाएगा आपको। तो हो गया। चलते हैं यहाँ पर 65 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा का जानकार छला। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा को जानकार छला। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर मैथिली कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है आपको संस्कृत कह रहा है संस्कृत, और यहाँ पर डी जो कह रहा है आपको पहला हो गया मैथिली, बी ऑप्शन हो गया आपको संस्कृत, सी ऑप्शन हो गया आपको फ्रेंच, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है आपको इनमें से सभी मतलब तीनों। तो ध्यान देना का जो राइट आपको आंसर होगा आपको डी होगा इनमें से सभी मतलब तीनों भाषा को जानकार सुभद्र झा छला। अब कह रहे हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेली। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेली, यहाँ पर कह रहा है 1909 ईस्वी में, और बी ऑप्शन बताया जा रहा है। तो ध्यान देना, डॉक्टर सुभद्र झा का जो जन्म भेली, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको 1909 ईस्वी, बी ऑप्शन कह रहा है आपको 1901 ईस्वी, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है 1919 ईस्वी, और यहाँ पर जो डी ऑप्शन कह रहा है आपको 1911 ईस्वी। ध्यान देना, जो राइट आपको आंसर होगा आपको ए 1909 ईस्वी हो जाएगा। चलिए यहाँ तो 66% कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। और चलते हैं यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है
चंदा झा का जन्म भेलीन, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। चंदा झा जो समय साल लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी राइटर बहुत फेमस है। तो यहाँ पर दिया गया वो चंदा झा का जन्म भेलीन, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी कर लीजिए, जितना, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, किताब को अंदर से रखना पड़ा, इसीलिए हर क्वेश्चन आप लोग अच्छा स्टडी करते जाइए, ताकि आप लोग भगवान से मनाते हैं आप लोग को बिहार में एक भी क्वेश्चन छूट कर ना आए। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है चंदा झा का जन्म भेलीन, पहला ऑप्शन कह रहा है 1907 ईस्वी, यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है 1831 ईस्वी, सी कह रहा है 1901 ईस्वी, डी कह रहा है 1991 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा आपको बी 1831 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में ठीक लगा दीजिएगा। और देखिए वो 68 नंबर क्वेश्चन, चंदा झा का निधन भेलीन, निधन का अर्थ हुआ मृत्यु, चंदा झा का निधन भेलीन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है 1907 ईस्वी कह रहा है, तो पहला ए ऑप्शन हो गया 1907 ईस्वी, बी ऑप्शन हो गया 1831 ईस्वी, सी ऑप्शन हो गया 1891 ईस्वी, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया आपको 2001 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा ए होगा 1907 ईस्वी। चलिए आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है यहाँ पर राम लोचन शरण का जन्म भेलीन। ये भी राइटर शानदार है, जो आप लोग को मैट्रिक बिहार बोर्ड में बराबर पूछती रहती है। कह रहा है राम लोचन शरण का जन्म भेलीन, पहला ऑप्शन कह रहा है 1991 ईस्वी कह रहा है, और यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है आपको 1891 ईस्वी। समझ गए, तो पहले ए ऑप्शन हो गया 1991 ईस्वी, बी ऑप्शन हो गया 1891 ईस्वी, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है 1850 ईस्वी, और यहाँ पर डी जो ऑप्शन कह रहा है आपको 1857 ईस्वी। ध्यान देना, जो राइट आपको आंसर होगा आपको बी होगा 1891 ईस्वी हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल लगा दीजिएगा। और यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल बधू बनी के पूजिता छते। ये क्वेश्चन शानदार है, कह रहा है कुल बधू बनी के पूजिता छती। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर माता, तो ए ऑप्शन हो गया आपको माता, और यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है कन्या, और सी ऑप्शन कह रहा है आपको नौकरानी, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है आपको भारती। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर हो जाएगा आपको भारती होगा, डी ऑप्शन, तो भारती में ठीक लगा दीजिएगा। चलिए आप लोग 70 तक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और चलते यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा अगस्त क्रांति में कब भाग ले ली। ये क्वेश्चन शानदार है, कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा अगस्त क्रांति में कब भाग ले ली। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है 1941 ईस्वी, बी ऑप्शन कह रहा है आपको 1942 ईस्वी। समझ गए, तो ए ऑप्शन हो गया 1941 ईस्वी, बी ऑप्शन हो गया 1942 ईस्वी, और सी ऑप्शन हो गया 1943 ईस्वी, और डी हो गया आपको 1944 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा बी 1942 ईस्वी में टिक लगा दीजिएगा। तो 1942 में डॉक्टर लक्ष्मण झा अगस्त क्रांति में भाग लेने चला। अब यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा को प्रयास से कौन थाना में जनता राज को स्थापना भेला। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को प्रयास से कौन थाना में जनता राज को स्थापना भेला। तो ए ऑप्शन कह रहा है आपको बिरौल थाना, बी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर ए लिखा गया, सॉरी यहाँ पर बी होना चाहिए, तो बी कह रहा है कुशेश्वर थाना, सी कह रहा है बेनीपुर थाना, और डी कह रहा है तीनों। ध्यान देना, तो बिरौल थाना जो दरभंगा जिला में पड़ता है, तो दरभंगा जिला के बिरौल थाना में जनता राज का स्थापना भेल छला। और चलते यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को गांव पुलिस कब पहुंचल। ये क्वेश्चन अच्छा है, शानदार है, बेस्ट है, लाजवाब है। कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा को गांव पुलिस कब पहुंचल। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा, तो ध्यान रखना। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1942 ईस्वी, और यहाँ पर बी बताया गया है 1920 ईस्वी, और यहाँ पर सी कह रहा है 1919 ईस्वी। तो ए ऑप्शन हो गया 1942, बी हो गया 1920, सी हो गया 1919, और डी हो गया आपको 1921। ध्यान देना, इसको जो राइट आपका आंसर होगा 1942।
क्योंकि जानते होंगे इससे जो पहले क्वेश्चन जो पढ़े थे डॉक्टर लक्ष्मण झा आपको 1942 में ही अगस्त क्रांति में पहली बार भाग लिया था। अब यहाँ पर चलता है, दिया गया है 74 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन गांव में गिरफ्तार भेला। ये क्वेश्चन लाजवाब है, कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कौन गांव में गिरफ्तार भेला। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है भगवानपुर गांव हो गया, और यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया विश्रामपुर गांव हो गया, और यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया आपको विष्णुपुर गांव हो गया, और यहाँ पर डी हो गया हसनपुर गांव। ध्यान धरना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए भगवानपुर गांव। तो भगवानपुर में टिक लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 74 तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर लक्ष्मण झा कारागार से कहिया मुक्त भेल। कह रहा है क्वेश्चन डॉक्टर लक्ष्मण झा कारागार से कहिया मुक्त भेल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन कह रहा है 1940 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन हो गया आपको 1940 ईस्वी, और यहाँ पर बी कह रहा है 1945 ईस्वी, और यहाँ पर सी कह रहा है 1944 ईस्वी। समझ गए, सी हो गया 1940, और यहाँ पर डी कह रहा है 1920 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा आपको सी 1944 ईस्वी। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा कारागार से 1940 ईस्वी में बाहर आयल छला। और यहाँ पर दिया गया लास्ट, और इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन दिया गया 76 नंबर, कह रहा है यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मण झा को अंग्रेजी में कतेक पोथी उपलब्ध अछि। दिया गया पहला 11 गो, बी कह रहा है आपको, ध्यान देना मेरे दोस्ती, यहाँ पर जितना क्वेश्चन जो बनाए थे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जो अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छूटेगा। तो कह रहा है पहला ऑप्शन 11, 10, बी कह रहा है 10, सी कह रहा है 12।